हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आज हमारे साथ है हुनर जी। और वो हमेशा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारे वायरल के दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? नया साल आ रहा है और क्या नई चीज़ें आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं या कुछ ऐसा? बोलते हैं ना, नया साल आते तो हमारे बहुत सारे विजन्स होते हैं, हम बनाते हैं नोट्स। तो क्या आपने बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया? बहुत कुछ बड़ा होने वाला है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा करने वाली हूँ मैं। अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ मेरी ज़िंदगी में। थू एवरीथिंग प्रोफेशनली इज़ गोइंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी वेल। बाबा जी की कृपा है, ऑडियंस की मेहर है, आप लोगों की सबका साथ है। एंड आई फील कि अगर ये साथ ऐसे ही चलता रहा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, देन ऑफ कोर्स जो भी आएगा वो प्रॉस्परस ही होगा, फ्रूटफुल ही होगा। एंड कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपना 110% दूं एंड पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ अपने काम के साथ जुड़ूं। बस आई फील कि जब आप ऑनेस्टी के साथ कुछ भी करते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो आपको 2025 क्या सिखाया? क्या म 2025 की तो बात ही मत करो, मतलब 2025 में तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और क्या-क्या देखा है मैंने। एंड बट आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 2026 मेरे लिए हर एक चीज़ में न्यू बिगिनिंग ही होगा। मतलब 2025 में कुछ कोई ऐसा इंसान या जो जिसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई रहे, तो किसको मतलब आप सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड या उनको थैंक यू बोलना चाहो? मेरे सच्चे बादशाह को, मेरे वाहिगुरु को, भगवान को। अम, डिफ़िकल्ट परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने काम के साथ मुझे ब्लेस किया, जिसकी वजह से मैं अपने आप को, जो चीज़ मुझे परेशान करती है उससे डिस्ट्रैक्ट कर पाती हूँ। एंड आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई हो ही नहीं सकती है। आपकी थाली पे रोटी है और आप काम कर रहे हैं। I have my bread and butter on the table because by the virtue of the work that God has given me. And I think that is in itself a very beautiful feeling as an actor. तो मैं उसके लिए अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ, ग्रेटफुल मानती हूँ। एंड वही एक चीज़ है जो जिसने मुझे इतने सालों में, जब मैं काम कर रही हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, मुझे चलाया है और मुझे हमेशा खुश रखा है। और वो सभी लोग मेरे मीडिया से जुड़े सब लोग और मेरी फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए सब लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे लिए खड़े हुए, मेरे लिए 2 बातें अच्छी बोली। एंड भले ही किसी ने आके कंधे पे ज़रा-सा हाथ ही रख दिया हो और बोला हो कि हुनर, इट्स ओके, वी आर विद यू, स्टैंड स्ट्रांग, डू वेल। सो एनी इमोशनल सपोर्ट और एनी जॉय, एनी पॉजिटिविटी, मैं यही ढूँढती हूँ अपनी ज़िंदगी में। जभी भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। And I know my 2026 is going to be the most beautiful, the most wonderful, and the most prosperous year of my life. Um, because there are a lot of things I feel that are kind of ending in my life which were not good for me in some way. So I trust God and His process. तो 2026 में कुछ ऐसा सोच के रखा है आपने कि मुझे, ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं या कोई कैरेक्टर होता है, तो कुछ इस तरीके से आपने सोचा है? मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो कुछ भी सोच के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान ही डिसाइड करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, कब क्या हो जाएगा। आप सोचो कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, ये होगा, वो होगा, फलाना ठिकाना, बट अगर वो लिखा ही ना हो आपके नसीब में, तो ये सब सोच के प्लान करके क्या फायदा, है ना? तो मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं बस ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ और पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बस अच्छे रिश्ते निभाने में और बनाने में यकीन करती हूँ, क्योंकि वही दुआएं हैं जो आपकी लगती है लोगों को, और लोगों की दुआएं जो आपको लगती है, जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाती है। तो बस कोशिश ये करना है मुझे 2026 में भी कि मैं अच्छा सोचूं और अच्छा ही करूं और सबकी जिंदगी में पॉजिटिविटी फैला सकूं, ताकि बस सबकी दुआएं ही हैं जो मैं अपने साथ जिंदगी में रख के अपने आप को आगे लेके जा पाऊं, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाती है एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स इट, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट गॉड
that is one thing that I will tell you about, being happy in life. And stress मत लो. अगर आपको हमेशा जवान दिखना है, खूबसूरत दिखना है ना, तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, और वो है नो स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे ना, स्ट्रेस कम लोगे, और जिंदगी में जितनी जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा सोचोगे ना, तो आप हमेशा खूबसूरत ही देखोगे. तो 2026 आने वाला है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए? कि आप जैसे मेरे साथ मेरे दुख में, मेरे सुख में हमेशा से जुड़ते हुए आए हो और मेरे साथ रहे, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे फैंस हैं तो हम खुश होते हैं, हम हैं, हमें इतना प्यार मिलता है उनसे, हमारे किरदारों को इतना प्यार मिलता है. आप लोग भी हैं जिनके जरिए हम फैंस के साथ जुड़ते हैं, उनके करीब आते हैं, आप आते हैं, हमारे शोज, हमारे किरदार आप आते हैं. तो आप लोगों का शुक्रिया, फैंस का शुक्रिया, उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए. बस दुआओं में हमेशा याद रखना. दैट्स इट. जैसे हुनर हमने देखा बिग बॉस चल रहा था और आपने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, राइट? हाँ. तो उनसे बात हुई या कुछ ऐसी चीजें हुई? अब यार सपोर्ट किया तो मैं तो खुलेआम सपोर्ट करती हूँ. मैं तो इनफैक्ट इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट, यू नो. तो मेरा ऐसा हमेशा से आई हैव बीन लाइक दिस ओनली. अगर मुझे किसी चीज पे स्ट्रांगली कोई चीज फील होती है, चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना हो, मैं वो बोलती हूँ. एंड मैं उसे कहती हूँ और डंके की चोट पे कहती हूँ. एंड दैट्स व्हाट आई डिड, यू नो. एंड yeah, I mean that's how everyone should be, I feel, in life. कुछ बात हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई कहने की? वेल इंस्टा सोशल मीडिया पे जब आप किसी के लिए कुछ कहते हो अच्छा, तो जाहिर सी बात है सबको अच्छा ही लगता है. एंड मैं जो देख रही हूँ या जो भी मैंने फील किया उसके बिना पे और बेसिस पे ही बोला जो बोला. एंड उसमें उनका I think his father had commented on it, and he had liked it, and then it was they also carried it on their social media platforms as well. But then that's what I'm saying, I'm trying to say that only, that अगर आप कोई चीज जिस पे आप बिलीव करते हैं उस पे बहुत स्ट्रांगली खड़े होते हैं और उसके लिए बोलते हैं, then you don't need to seek approvals or validation from anybody, you know. Right. And that's how I am as a person. I don't seek validation, I don't seek approvals from anyone. I'm sure tomorrow if I'm walking and I bump into someone or I bump into anyone, because of course through events and awards and all the social gatherings that हम लोग attend करते हैं, we do bump into people we have worked with, people we know, people we must have supported, and it's always a cordial relationship that we shared. Like Kunika ma'am also, that I was supporting and I spoke about her. So आजकल एक्चुअली सोशल मीडिया का थैंक यू है कि उसके जरिए कनेक्टेड रहना थोड़ा आसान हो गया है. तो कभी कभी अगर फोन्स या मैसेजेस के थ्रू नहीं, बट सोशल मीडिया के थ्रू भी, you know, it's very easy to stay connected with everyone and with what is happening with everyone. And I would just like to say one thing, that's it, that whenever you feel that you are voicing something that you believe in, you don't really need to think and feel that कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या बोलेंगे. If you believe in something, just voice it out and do not seek validation. That's what I do in my life, and that's what I would say that others should also do in their life. अब वो चले नहीं चले क्या फर्क पड़ता है, आपकी ओपिनियन सच्ची होनी चाहिए. That's it. Thank you so much. Yeah. Thank you. Hi, my name is Hunar Hali and you're watching me on Viral TV.